औद्योगिक विकास ही बना सकती है भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। जी हां, आज दिनांक 27 जून विश्व एमएसएमई दिवस के अवसर पर धनबाद पॉलिटेक्निक रोड स्थित धनबाद आईटीआई के एक सभागार में उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राजेंद्र प्रसाद, जनरल मैनेजर डीआईसी धनबाद, जीता के जनरल सेक्रेटरी राजीव शर्मा, रोशन आनंद, बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर राकेश कुमार, यूडीसी ब्रांच एमएसएमई डीएफओ धनबाद मिसेस कल्पना झा, एंटरप्रेन्योर के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में अलग अलग ट्रेड के विद्यार्थी उपस्थित रहे। असिस्टेंट डायरेक्टर ब्रांच एमएसएमई डीएफओ धनबाद सुजीत कुमार, जिनके अथक प्रयास से बहुत से लोगों ने अपना रुख उद्योग की तरफ करके बड़े पैमाने पर उद्योग लगा रहे हैं, ने आज फिर विद्यार्थियों को उद्योग के विषय में बताते हुए सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर उद्योग के लिए आगे आने को कहा। राजीव शर्मा जी ने भी जीता के तरफ से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिलाने की बात कही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के एकमात्र सरकारी आईटीआई के कैंपस में मौजूद हैं और यहाँ पे आज अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई डे है और उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जहाँ लोगों के माध्यम से एमएसएमई के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा लोगों को बताया जा रहा है कि सिर्फ आईटीआई करने के बाद नौकरी ही एक विकल्प नहीं है, बल्कि नौकरी से ऊपर जाकर के भी वो एक बहुत बड़े एंटरप्रेनर बन सकते हैं, उद्योगपति बन सकते हैं और अपना ही नहीं बल्कि देश का भी विकास कर सकते हैं। ऐसे में हमारे साथ डीआईसी से राजेंद्र प्रसाद जी मौजूद हैं। यहाँ पर बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए आज यहाँ के मुख्य अतिथि भी हैं। श्रीमान जी, थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि भाई अभी एमएसएमई जिस हिसाब से काम कर रही है और लोगों का ध्यान नौकरी मानसिकता से हट करके एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अग्रसर हुआ है, क्या ये संतोषजनक है और इसके लिए और क्या क्या प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं? देखिए, ये तो प्रयास हम लोग कर रहे हैं जी। और सरकार सभी लोगों को तो नौकरी नहीं दे सकती है, ये बात आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। तो एमएसएमई के विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है। उसमें राज्य सरकार की भी योजनाएं हैं कुछ और कुछ भारत सरकार की हैं। जैसे जिला उद्योग केंद्र से प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है, जिला उद्योग केंद्र से ही एक प्राइम मिनिस्टर खाद्य प्रसंस्करण योजना है। इसके अलावा विश्वकर्मा योजना भी चलाया गया है। बहुत सी योजनाएं हैं जो हम लोग इन बच्चों के बीच लाए हैं, उनको बताए हैं इस योजना के बारे में, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, कैसे बैंक से ऋण लेना है, ये सारे सर जानकारी हम लोगों ने आज इनको दिया है। तो मेरा ये मानना है सर कि ये प्रयास बहुत जोर शोर से किए जाने चाहिए। आज मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई डेज है, इसके अलावा भी मतलब कि ये जागरूकता कैसे फैलेगी? नहीं, ये जागरूकता देखिए बहुत माध्यम है देने का। अभी आरसेट ही है जो डेली लगातार वो ट्रेनिंग देता है लड़कियों को, हेल्प सेल्फ ग्रुप को, और इनके द्वारा एमएसएमई डीआई के द्वारा भी साल में 4-5 तरह के इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं। इनका कल भी एक प्रोग्राम है दूसरे आईटीआई में। तो ऐसा नहीं है, हम लोग बीच बीच में समय निकाल के सभी बच्चों को जहाँ भी कॉलेज हुआ, आईटीआई हुआ, टेक्निकल एजुकेशन हुआ, वहाँ जाके हम लोग प्रोग्राम करके उनको उद्यमिता विकास के बारे में जानकारी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एमएसएमई से डीआई साहब हमारे साथ है, जो कि हमेशा इस बात को लेकर के कार्यक्रम करते रहते हैं और लोगों को जागरूक करते रहते हैं कि बी एंटरप्रेनर, यानी कि उद्योगपति बनो। नौकरी होता है, वो कोई विकल्प नहीं है। कल भी मतलब कि जैसा कि उन्होंने कहा कि आपका एक प्रोग्राम होना है, तो और मतलब कि कितने संतुष्ट और फील कर रहे हैं। जैसे कि अभी जीटा के सचिव साहब, जनरल राजीव शर्मा जी ने भी बताया कि 140 करोड़ में 4 करोड़ लोग एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और ये सब बिल्कुल आपके प्रयास से हुआ है। बधाई के पात्र हैं आप। क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, प्रयास भारत सरकार एमएसएमई मंत्रालय का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आज के युवा पीढ़ी जो है वो स्वरोजगार से जुड़े। विकसित भारत के लिए स्वरोजगार ही एक बहुत बड़ा स्रोत बनेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वरोजगार से जुड़े। और हमें खुशी हो रही है कि आज
अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पे यह कार्यक्रम का आयोजित करने के लिए यहाँ गवर्नमेंट आईटीआई में ये मिला है। हम लोगों ने बताया कि आप स्वरोजगारी कैसे बनेंगे, उसमें एमएसएमई, भारत सरकार और राज्य सरकार, जिला उद्योग केंद्र, बैंक के अधिकारी और उद्योग के एसोसिएशन और क्या क्या सहयोग करते हैं। और इन लोगों को मोटिवेशन के लिए हमने एक सक्सेस एंटरप्रेन्योर्स को भी लाया कि वो अपना एंटरप्रेन्योर्स का जर्नी वो शेयर करेंगी, ताकि बच्चे हमारे ज़्यादा मोटिवेट हों स्वरोजगार के लिए। और आपको यह बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि जैसा कि जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक सर ने बताया कि धनबाद की कितने रजिस्टर्ड यूनिट है। मैं पूरे देश की आंकड़ा अभी मैं बता देता हूं कि पिछले 10 सालों में एमएसएमई रजिस्टर्ड यूनिट 20 गुना की बढ़ोतरी हुई है और वो बढ़कर आज 4.6 करोड़ हो गई है एमएसएमई रजिस्टर्ड यूनिट। और दूसरी है कि जो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करना है वो पोर्टल जो है ऑनलाइन हो गया है, निःशुल्क है, बिल्कुल कोई उसके लिए शुल्क नहीं होता है। और पिछले 10 वर्षों में अकेले एमएसएमई क्षेत्र में 20 करोड़ से अधिक रोजगार पैदा हुए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मतलब कि प्रयास है आपके, और आगे आप ऐसा प्रयास ही करते रहेंगे। एक एंटरप्रेन्योर जो कि मातृशक्ति यानी कि महिला सशक्तिकरण को मजबूत करती हुई कल्पना झा हमारे साथ हैं, और इन्होंने अपनी कहानी सुनाई यहाँ के विद्यार्थियों को। मैं पूछना चाहूंगा कि मैडम क्या बोलना चाहेंगे आप इसमें से? मैं यही बोलना चाहूँगी, ये हमारा जो देश है और हमारे प्रधानमंत्री भी बहुत ही जोर दे रहे हैं जो हमें उद्योग लगाना चाहिए, स्वरोजगार करना चाहिए। तो मैं अपने सभी भाई बहनों से यही बोलूँगी कि आप लोग साहस दिखाएं, और नौकरियां आज की डेट में बहुत ही कम है, तो जो छोटा छोटा ही अपना रोजगार करें जिससे कि आप खुद का मालिक बन सके और अपने साथ कुछ लोगों को रोजगार दे सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ विद्यार्थियों से भी बातें करते हैं जिन्होंने पूरे सेमिनार को अटेंड किया। थोड़ा सा खड़े हो। क्या नाम है आपका? सीता कुमारी। आईटीआई में क्या ट्रेड है? मेरा कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटिंग। अच्छा, तो क्या सोच करके किया था कि भाई नौकरी करेंगे या फिर खुद का कुछ मतलब कि उद्योग लगाएंगे? सोचे थे कि कुछ अपना करेंगे, हुनर रहेगा तो आगे चल के काम देगा। काम देगा। हाँ। यानी कि नौकरी मानसिकता नहीं थी, जरूरी नौकरी करने की कोई इच्छा नहीं थी? इच्छा है, मिले तो अच्छा ही है, नहीं है तो फिर अपना तो कुछ करना पड़ेगा ना। चलिए, यानी कि अब उद्योग इनका सेकंड विकल्प है। एक और बच्ची है, खड़ी हो जाओ। क्या नाम है आपका? राखी। क्या ट्रेड है आपका? एमएमबी, मोटर मैकेनिक। अच्छा, तो जब यहाँ पे एडमिशन लिया था आपने तो क्या सोच के लिया था कि भाई जॉब करेंगे या फिर अपना खुद का एक उद्योग स्थापित करेंगे? क्योंकि सरकार, भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, ये सब के सब बहुत सुविधाएं दे रही है, सब्सिडी दे रही है। तो ऐसे में क्या अच्छा लगता है, एक अपना बिजनेस होना अच्छा लगता है या फिर नौकरी करना? नहीं, वैसे तो हम नौकरी के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस भी बुरी बात नहीं है। नौकरी तो वैसे भी नहीं मिल रहा, आजकल इतना कंपटीशन भी हो गया है, तो फिर बिजनेस भी कोई बुरी बात नहीं है, उसमें हो जाएंगे तो अच्छी ना बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ बालकों से भी बात करेंगे। बेटा खड़ा जाओ। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। क्या ट्रेड है आपका? फिटर। तो क्या सोच करके एडमिशन लिए थे, जॉब या खुद का इंडस्ट्री? नहीं सर, अभी तो जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं। जॉब के लिए? जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब बात करेंगे प्लेसमेंट और ट्रेनिंग ऑफिसर राकेश कुमार जी से, जो कि समय समय पर यहाँ पे बड़े बड़े कंपनियों को लाते हैं और लोगों को प्लेसमेंट भी दिलाते हैं। और जब उससे थक गए तो सोचा कि क्यों ना ऐसा कर दें कि भाई सबके सब, यानी कि सबके लिए मतलब कि कुछ ऐसा कर दें कि सब अपने पैरों पे खड़े हो सके, देश का भी भविष्य बन सके और अपना भी भविष्य बना सके। क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरा हमेशा प्रयास रहता है इन बच्चों के लिए कि मैं हमेशा कुछ अलग करता रहूं। प्लेसमेंट भी मैं करा रहा हूं और इन लोग को जो है मैं सेमी के थ्रू जो है अपना इंटरप्रेन्योरशिप बनने का भी मैं तैयारी कर रहा हूं कि इन लोग जैसे भी हो एक समाज में अपना स्थान बना सकें, एक जगह बना सकें, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर देश को विकसित करना है, हमारी इकोनॉमी को बढ़ाना है, तो डेफिनेटली हमें नौकरी नहीं बल्कि अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। सबको उद्योगशील बनना पड़ेगा, उद्यमी बनना पड़ेगा, तभी ये देश आगे बढ़ सकेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर आज जीटा के ज्वाइंट सेक्रेटरी महोदय यहाँ आए थे। हम इनसे जानेंगे कि भाई विकसित भारत के लिए ये जो विद्यार्थी यहाँ पे विभिन्न ट्रेड में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इनके लिए क्या मैसेज होना चाहिए सर?
देखिए, उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम ये एमएसएमई का एक पार्ट है जो हर साल हर समय लगभग होते रहता है, हर संस्थान में होता है। मैं लगभग काफ़ी संस्थानों में जाता रहता हूँ और युवाओं से मेरा इंटरेक्शन वहाँ होता है। मकसद ये रहता है, जो भारत सरकार की नीति है कि एक विकसित भारत कैसे बनेगा, जब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की स्थापना होगी, नए उद्योग आएंगे, नए उद्यमी आएंगे, तो उसी के तहत ये कार्यक्रम होता है। और हम लोग का मकसद ये होता है कि चूँकि मैं खुद अपने एक उद्यमी हूँ, तो हम लोग खुद ये महसूस करते हैं कि उद्यमियों की संख्या बढ़नी चाहिए और आने वाला समय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ही है, सर्विस सेक्टर का ही है। अभी भी वही सेक्टर आगे बढ़ा हुआ है। तो हम लोगों ने सुझाव दिया है कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए। अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेकर के आप उद्यम लगाने के लिए जाते हैं या कहीं जॉब के लिए भी जाते हैं, तो आपको काफ़ी आसानी होगी। आजकल एक बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि ट्रेनिंग तो प्रॉपरली होती नहीं है, तो इनको हम लोगों ने सुझाव दिया है कि आप स्थानीय उद्योगों में ट्रेनिंग कराइए। और स्थानीय उद्योगों का मेरा तात्पर्य था कि आप जिस जिले में हैं, उस जिले के स्थानीय संगठनों के साथ आप अपने आप को डेवलप करिए, जिससे कि आपको मन में ये लगे कि मैं उसके अंदर जो सीखा हूँ उसके आधार पे मैं अपना उद्योग लगा सकता हूँ। होता अभी क्या है कि जो उद्यमी जो इनकी ट्रेनिंग होती है वो बड़े बड़े संस्थानों में होती है, जैसे मान लीजिए बोकारो स्टील में होती हो या बीसीसीएल में होती हो, तो बोकारो स्टील और बीसीसीएल में जाके कोई उद्यमी नहीं बन सकता, वो स्मॉल स्केल और माइक्रो इंडस्ट्री नहीं लगा सकता। तो हम लोगों ने यही सजेस्ट किया, इनको ये कहा भी है कि आप ट्रेनिंग कराने के लिए भी आवश्यकता हो तो जीटा जो है वो ट्रेनिंग कराने के लिए तैयार है। वहाँ हमारे यहाँ जो उद्योग चल रहे हैं उन उद्योगों में हम यहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। आप अगर भेजेंगे तो हम लोग ट्रेनिंग देने के लिए उसमें हम लोग अपने आप को अपनी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेंगे कि भाई आप वहाँ ट्रेनिंग लीजिए और आपको अगर आप ट्रेंड हो गए तो उसमें से जो बच्चे यहाँ पे जॉब के लायक होंगे उनको रखेंगे और जो उसमें से जो बच्चे खुद का उद्योग लगाना चाहें वो खुद उद्योग लगा सकें। सर 140 करोड़ में 4 करोड़ लोगों ने अभी तक एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है ऑल ओवर इंडिया में। क्या मतलब कि ये जागरूकता आई है, मतलब कि खुद का मतलब निजी उद्योग लगाने के प्रति? आप 140 करोड़ मत बोलिए, 140 करोड़ में बहुत बच्चे होंगे, बहुत बूढ़े होंगे जी। लेकिन अगर 4-4.5 लोगों का एक परिवार अगर मान लें तो हर परिवार के हिस्से में अगर माने तो लगभग 35 करोड़ परिवारों में से 4.5 करोड़ परिवारों ने उद्यमी का लाइसेंस ले लिया है। इसका मतलब यह है कि उद्यमिता के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है और ये जब 9 करोड़ और 10 करोड़ होगा तो देश की लगभग 25% आबादी उद्यमशीलता की ओर जब बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ उद्योगों की संख्या बढ़ेगी, यहाँ का रोजगार बढ़ेगा, यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, यहाँ के लोगों को स्वरोजगार की भावना जगेगी और देश आगे बढ़ेगा। देश की जो आज के दिन बात आती है 3 नंबर इकोनॉमी पे पहुँचने की, वो 1 नंबर पे पहुँच जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धनबाद से सहयोगी अनुराग के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।